व्यक्ति भी जाने कि वो व्यक्ति आज इस संसार में क्या कर रहा है। वो व्यक्ति जाने वो कि आज वो अपने जीवन को कौन सा मार्ग में लेकर चला रहा है। वो व्यक्ति जाने कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारों, आज भाग 2 में देखते हैं। देखिए, बुद्धि परमेश्वर का वरदान है, क्रिश्चियन मार्ग है। और भाग 2 बुद्धि देखते हैं ना, दिमाग, बुद्धि, दिमाग, इसी के ऊपर हम बातें करेंगे। और अद्भुत बातें को हम सीखे थे पिछले संडे को कि परमेश्वर का बुद्धि गलत बातों से, गलत चीजों से, गलत से हमको क्या कर सकता है, बचा सकता है, बचा सकता है। और पिछले संडे का विषय में बहुत लोगों को काटा है। वचन क्या क्या है, काटा है। हालेलुया, वचन काटा है मेरे प्यारे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। इसलिए कहता है परमेश्वर का बुद्धि परमेश्वर का वरदान है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे इधर देखते रहना, क्योंकि फिर मैं कह दे रहा हूं जो अंदर का बात है अगर मेरे यहाँ आ गया तो मुंह से निकल जाएगा। इसलिए आप लाज मत खाओ, ध्यान लगाओ। हालेलुया। इसलिए कहते हैं एक मन, बड़े ध्यान से शब्द को ध्यान देना, एक मन जो परमेश्वर के विरोध करता है, एक मन जो परमेश्वर के विरोध करता है। देखिए, एक मन जो परमेश्वर के विरोध करता है तो कहता है आत्मिक बातों के विषय में ठीक रीति से नहीं सोचता। हम आज सत्य को विरोध क्यों करते हैं? हम बताते हैं, अपना मुंह फड़ फड़ कर, गला फड़ फड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यीशु सत्य है। उसके विरोध में क्यों जाते हैं? देखिए, आत्मिक बातों के विषय में ठीक रीति से नहीं सोचता। हालेलुया। सोचिए ना, वो क्या है, वो ठीक है, वो क्या गलत है, कि वो कैसा है। सोचिए, क्या करिए, सोचिए। आज दिमाग है सोचने के लिए, है कि नहीं? बुद्धि है सोचने के लिए, है कि नहीं? एक बार उस बातों को क्या करना है, जांचना है। एक बार उस बातों को परखना है। इसलिए कहता है एक बड़ी आशीष, एक नया मन जो परमेश्वर हमें देता है। आशीष और नया मन कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया, परमेश्वर देता है। इसलिए देखते हैं एक वचन को, इस प्रकार लिखा जाता है वचन रोमी 12 उसका 2 में, और कहने वाला कोई नहीं है, ये लेखक पौलुस है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? पौलुस है। कहता है इस संसार के सदृश न बनो। मना कर, पौलुस क्या कर, मना कर रहा है, इंसान को चेतावनी दे रहा है, वार्निंग, जिसको कहते हैं सावधान। कहते हैं इस संसार के सदृश ना बनो। समझ रहे ना? इस संसार के सदृश, इस संसार को फॉलो मत करो, मत करो। ये संसार जैसे करता है वैसे तुम ना करो, वैसे तुम ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या नए हो जाने से? ये मन इसका बैठता है ना, मन कहते हैं ना, इंसान ऐसा खतरनाक चीज को लेकर चलता है, इंसान ऐसा खतरनाक चीज को लेकर इस संसार में चलता है जिसको कहते हैं क्या? मन, हृदय। हालेलुया। अगर हृदय में जो कुछ सोच विचार आ जाता है वही करते हैं। इसलिए इस मन को कंट्रोल करना है। क्या करना? कंट्रोल करना। इसलिए कहता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज सत्य को हम बताते हैं लेकिन विश्वास करते नहीं है, और क्या करते हैं? उसका विरोध जाते हैं। क्या होते हैं? उसका विरोध जाते हैं। लेकिन समय है इंसान के पास, आपके पास समय है, पहचान लो किसको? सत्य। जान लो सत्य को, सत्य को जान लो।
इसलिए अरे और एक वचन देखते हैं जिसको मैंने पिछले संडे को रखा था। कहता है याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो क्या, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। किससे मांगे? परमेश्वर से। प्रार्थना करते हैं क्या मांगते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं क्या मांगते हैं? बहुत कम लोग। क्या? बहुत कम लोग। सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं? प्रभु मेरा काम को तुम कर दे, प्रभु मेरा घर को सुधार दे, प्रभु मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, प्रभु जितना बिगड़ा हुआ है सब कुछ ठीक कर दे। और हम जानते हैं जब यीशु को जानते हैं ना, जितना हम खोए हैं 10 गुना यीशु में हम पाए। कौन पाया? आयु पाया कि नहीं? 10 गुना पाया। आज हम भी अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यीशु नसरीत से 10 गुना पाएंगे। पौलुस भी कहता है जो कुछ परमेश्वर मैंने खोया है वो मैं तुझ में पाऊंगा, कहता है। इसलिए कहता है पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए, उल्हाना बिना डांटे सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी जो मांगता है। हालेलुया। और उसको देता है परमेश्वर जो व्यक्ति मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति मांगता है उसको परमेश्वर देता है। इसीलिए कहता है इस जगह में, देखिए, इसीलिए लोगों को प्रार्थनाओं में परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। बुद्धि नहीं तो क्या करेगा? कुछ करने पाएंगे? कुछ करने नहीं। ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? करने पाएंगे? बुद्धि ज्ञान नहीं होने से कुछ करने पाएंगे? कुछ करने नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जब मांगते ना, सबसे पहले इसको मांगिए, ये चीजों को मांगिए। क्योंकि देखिए लिखा जाता है, क्योंकि यदि किसी के पास संसार के सभी चीजें हैं, जिस इंसान के पास संसार के सभी चीजें हैं पर बुद्धि नहीं है तो आप समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं। सब कुछ है, एक व्यक्ति के पास इस संसार का ज्ञान है, इस संसार का चीजें हैं, पर बुद्धि नहीं है। जो परमेश्वर देता है वो बुद्धि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं ना। उसको सम्मान मिलना भी मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। सब कुछ रहने पर, सब चीज रहने पर भी उसको सम्मान नहीं मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, इज्जत नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरा सब कुछ रहे, मेरा उदाहरण की तरफ से कह रहा हूँ, मेरा सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन मेरा बुद्धि नहीं है तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। किससे मैं कैसे बात करूं, किससे मैं कैसे कहूं? अगर ये बुद्धि नहीं है तो कौन आपको सम्मान देगा, इज्जत देगा? बिल्कुल नहीं। जितने बड़ पैसा वाला होकर भी सम्मान नहीं मिलेगा। हालेलुया। कहते हैं ना, अमीर अमीर को पहचानता है, गरीब गरीब को पहचानता है। क्या गरीब इंसान नहीं है? क्या गरीब जो वो लोग खाते हैं, क्या गरीब नहीं खाता है? खाता है। हालेलुया। भले आप इस संसार में आप गरीब हैं, मैं गरीब हूं, मेरा बात है क्या, मैं गरीब हूं। इस संसार में मैं क्या हूं? मैं गरीब हूं। इतना गरीब लोग भी कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं बहुत धनी हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए इतना धनी हूं, इतना धनी हूं, उसी धन के वजह से मैं वहां तक जाऊं। हालेलुया। वो धन की वजह से मैं वहां तक जाऊं। यहां से 3-4 भाई जा रहे थे, ठीक उम्र का, शादीशुदा, यहाँ से जा रहे हैं और मैं यहाँ इसको बंद रहा हूँ, ये जो टेंट है ना, सबको कर रहा हूँ, तो मुझे वो नहीं देखा, सोचा होगा घर में होगा, और मैं उसको ऐसा बंद के यहाँ पंखा उंखा में लगा रहा हूँ। तो ये भाई लोग क्या बातें कर रहे हैं, 800 कार को बदली करके एक बड़ा कार लेके आया है। ये कहां से पैसा पा रहा है? उसका भाषा में बोला,
ये कहां से पैसा लेके आ रहा है वैसे। अरे बूढ़ा था बोलता है, करता है ना, हालेलुया, करता है, कमाता होगा, नहीं तो इतना बड़ गाड़ी, अरे फुलाया तो बदली कर दिया तुरंत, ऐसे बातें कर रहे हैं। हमें सुन रहा हूं, जैसे वो यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, खिड़की टाइप का, मुझे देख लिया और वो चुप हो गया। और मैं कहने वाला को कहने दीजिए, देने वाला मुझे दे रहा है। कौन? यीशु मुझे दे रहा है, देने वाला मुझे दे रहा है, और ऐसे बातचीत करते चला गया। लेकिन मैं ये जो काम करता हूँ पैसा के लिए नहीं करता, हालेलुया। ये जो काम मैं कर रहा हूँ आज पैसा के लिए नहीं करता। एक घर गए थे प्रार्थना के लिए, ये भाई था, और कहते हैं वो जिस घर ने प्रार्थना के लिए बुलाए थे, वो कहते हैं कि आपको हम कितना देंगे, डायरेक्टली बातें कर रहे हैं वो, आपको हम कितना देंगे। तो हम बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आज हम लोग के साथ जो आया है ना, उसको अगर आप पकड़ लेंगे यही काफी है। जो हम लोगों के साथ यीशु आया है, अगर उसको तुम पकड़ लेते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो वही काफी है। उस माँ ने कहता है, दूसरा लोग जब आते हैं तो बोलते थे कि इतना चाहिए, हालेलुया, बोला कि मुंह में बोला। दूसरा लोग को जब हम बुलाए थे तो वो मुंह से बोलते हैं कि हम लोग को इतना चाहिए। हम बोले कुछ नहीं चाहिए, हालेलुया, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अगर पैसा कमाना होता तो मैं मुंह से बोलता 5,000 चाहिए हमको, 10,000 चाहिए हमको। लेकिन परमेश्वर का नाम को लेकर हम भीख नहीं मांगते, यीशु का नाम को लेकर हम भीख नहीं मांगते मेरे प्यारे। हम तो उस मकसद में जाते हैं, हम उस विषय को लेकर जाते हैं कि वो बचे, वो व्यक्ति बच जाए, वो परिवार बच जाए, अरे वो यीशु को जाने, वो पाप से बचे। यही वो हम लोग का मकसद है, और वो यही सिखाया है यीशु, मेरा यीशु यही सिखाया है, यही सिखाया है, और वो काम को हम करते हैं। आज हम उस परिवार में जाते हैं तो हम नहीं कहते हैं कि हम लोग को इतना चाहिए, हम नहीं कहते। आपका जो इच्छा लगता है, आपका मन में जो चलता है, वही कभी ये कहते हैं। लेकिन हम ये सारे को लेकर हम नहीं जाते हैं कि आज हम उस घर में जा रहे हैं, हमको इतना मिलेगा, ये आशा को लेकर हम नहीं जाते। हम लोग का यही मकसद है कि वो व्यक्ति यीशु को जाने, बच्चे वो और यीशु को जाने, और यीशु को पीछा करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा जाता है, देखिए इसमें लिखा जाता है, हाँ जरा सोचिए, क्या आप सोचिए, जरा सोचिए, यदि किसी के पास बुद्धि है पर धन नहीं है तो, किसी के पास बुद्धि है पर धन नहीं है तो, देखिए बड़े ध्यान से सुना, अद्भुत बातें को मैं सिखा रहा हूं। कहता है वो अपने बुद्धि के बल से धन भी कमा सकता है। क्या कर सकता है? धन कमा सकता है। रिपीट करता हूं एक मिनट, इसमें लिखा जाता है, सोचिए यदि किसी के पास बुद्धि है पर धन नहीं है तो, धन नहीं है तो वो अपने बुद्धि के बल से धन भी क्या कर सकता है? कमा सकता है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन ये जो बुद्धि नहीं है, उसको सम्मान इज्जत मिलना बड़े मुश्किल है मेरे प्यारों। इसलिए यहाँ देखिए, परंतु यदि किसी के अत्यधिक धन होने पर भी, किसी के अत्यधिक बहुतायत धन होने पर भी, है ना, परंतु यदि किसी के अत्यधिक यानी बहुत धन होने पर भी, कहता है ना, यदि बुद्धि नहीं है तो धन गंवाने में देर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, चोर बन जाएंगे। बुद्धि नहीं है तो क्या हो जाएंगे? चोर बन जाएंगे। बहुत धन होने पर यदि बुद्धि नहीं है तो धन गंवाने में भी आपको देर नहीं लगेगा। क्यों? पूछिए क्यों?
हालेलुया। बहुत सारा धन होने पर भी आपके पास बुद्धि नहीं है तो धन गंवाने में आपको समय नहीं लगेगा। उड़ाव पुत्र का जानते हैं, दो, एक पिता का कितना था बेटा? दो। उसको उसका जमीन से उसका सब कुछ क्या कर दिया? दोनों भाई को बट दिया। लेकिन शान जो छोटा जो बेटा था सब कुछ पकड़ कर कहां चला गया? दूर देश। और बेसिया में, बाइबल कहता है बेसिया में वो पैसा क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। इसलिए तो कहते हैं बहुत धन होने पर आपका पास बुद्धि नहीं है तो धन गंवाने में देर नहीं लगेगा। देर नहीं लगा, उस भाई को देर नहीं लगा और सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ हाथ से चला गया। तब अकल आता है, उस देश में अकल आता है, तब उसको उसका बाप को याद आया। किसको? उसका बाप को याद आया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम लोग के पास धन है, बहुत सारे संपत्ति है, लेकिन ये बुद्धि नहीं है। एक कॉल फोन है ना, उसमें कॉल करेगा आपका गर्लफ्रेंड, 5,000 घड़ास। हालेलुया। दोस्त मिल जाएगा, ढाबा जिसको कहते हैं वहां बैठ गए, 2,000 घड़ास। होता है कि नहीं? जैसे पैसा खत्म हो जाएगा तब याद आएगा मैंने क्या कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया, ऐसे सोचेगा। लेकिन देखिए, इसीलिए ऐसा काम करे जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे, ऐसा काम करे। आपके पास संसार का बुद्धि है ना, आपके पास संसार का ज्ञान है, तो ये दूसरे कोई भाई या कोई माता या कोई पिता नहीं पढ़ा है, यदि पढ़े लिखे हैं और बैंक का काम जानते हैं तो उसको सहायता करें। तब जाकर परमेश्वर कहेगा कि ठीक किया। एक बहन या एक भाई नहीं जानता वो कामों को अब जानते हैं तो उसको सहायता करें। घमंड क्यों? ऐसा संस्कार पढ़े लिखे करके घमंड क्यों आज? इसलिए कहता है, इसलिए ऐसा काम करें कि जिससे परमेश्वर को क्या मिले? प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। कोई अगर जानते ना, आजकल बहुत पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं भी तो भी इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है। बैंक में जाते हैं वो कोरोम्बो हसन के नहीं हो जाते हैं। अगर आप जानते हैं, अगर आपको कहते हैं तो सहायता करो, सहायता करो, तब जाकर परमेश्वर क्या होगा? खुशी होगा, प्रसन्नता होगा। आप तो घमंड मारते हैं मेरे प्यारो, आपका घमंड चूर हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं आगे तो कहता है, देखिए, इसीलिए आगे देखते हैं तो कहता है इस जगह में, अच्छा ये 2 बार आया है। देखिए, अर्थात खुद को पाप से हमेशा अलग करने की प्रयत्न करते रहे। क्या करते रहे? पाप से आजकल नहीं, हमेशा अलग करने की प्रयत्न करते रहे। हालेलुया। खुद को पाप से हमेशा अलग रखने के लिए कोशिश रखिए, जारी रखिए। आप फंस जाते हैं, शादी ब्याह को आप छोड़ते नहीं है, वहां शादी ब्याह जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन दुनियादारी में गाना क्यों? उसमें आप क्यों नाचते हैं? नाचते तो नहीं है, लेकिन देखकर प्रसन्न होते हैं, खुशी हो जाते हैं कि अच्छा नाच रहा है। और देखते देखते आपको मन लगता है कि मन लगता है। संसारिक गाना इतना भयंकर है ना मेरे प्यारो, आपका छाती हिला देता है। क्या करता है? छाती हिला देता है, पैर हिल जाता है। पैर हिल जाएगा, लेकिन जीसस का गाना आपको खामोश कर देगा। क्या कर देगा? आपको खामोश कर देगा। हालेलुया। देखिए, एक बात को सुनिए, हम जानते हैं यीशु के हैं, हम बहुत बड़ा विश्वासी हैं, बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा सेवक हैं, लेकिन जब शादी होता है तो हम दुनियादारी डीजे क्या करते हैं? बजाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? खत्म हो चुका है, बुद्धि क्या हो चुका है? खत्म हो चुका। इसीलिए कहता है खुद को पाप से हमेशा अलग करने की प्रयत्न करते रहेंगे। कोशिश करिए
कि वो व्यभिचार से मैं दूर ही रहूंगा। कोशिश करिए कि मैं वो गलत दृष्टि से दूर ही रहूंगा। लोभ से, लालच से, चोरी से, निंदा से, झूठ से, गलत से, दूसरे को चोट पहुंचाने से मैं हमेशा क्या रहूंगा? अलग रहूंगा। इस देखेंगे नहीं, भजन संहिता 128 में कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष यहोवा का क्या मानता है? भय मानता है और उसका मार्ग पर चलता है। मार्ग यानी वो रास्ता पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, देखते हैं इस जगह में, आगे बढ़ते हैं, खत्म हो जाएगा 5 मिनट। हाँ, देखते हैं तो कहता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान देते हैं जो प्रभु को प्रसन्नता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु उसको बुद्धि देता है, प्रभु यीशु उसको ज्ञान देता है जो कि प्रभु को प्रसन्नता करता है, खुशी करता है, आनंद करता है, उसका बातों को मानता है, उसके अनुसार चलता है। वो वादा किया है परमेश्वर से कि परमेश्वर यीशु मैं तेरे से दूर नहीं होगा। परमेश्वर जो कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मौत की बातें आ जाए तो भी परमेश्वर मैं तेरे से दूर नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा प्रसन्नता करते हैं, खुशी करते हैं, तो परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से आपको भरपूर कर देगा। और आज यीशु कल दुकाने से ऐसे को क्यों देगा? परमेश्वर देगा? नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान नहीं देगा। इसको देखिए, पढ़िए, ऐसा बातें परमेश्वर डालता है जब मैं परमेश्वर के सम्मुख में बैठता हूँ। हालेलुया। ऐसा बातें को परमेश्वर डालता है, लिख और बता उनको, लोगों को बता, ये सारे बातें बता। और ऐसा विषय को परमेश्वर डालता है क्योंकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता है, उन्हें ज्ञान देता है जो परमेश्वर को प्रसन्नता करते हैं, जो परमेश्वर को खुशी करते हैं, जो परमेश्वर को आनंद करते हैं। और परमेश्वर कब आनंद होता है आपके ऊपर? परमेश्वर कब खुशी होता है? सपनाया 3:17 पुराना नियम पढ़िएगा, सपनाया 3 उसका 17 में लिखा जाता है। देखिए परमेश्वर कब खुशी होता है, कब आनंद होता है। लेकिन मेरे प्यारों, जब तक वो निकाले तब तक हम एक वचन देखते हैं। जैसे निकाल दें, मुझे कह देना, सपना या 3:17 कहता है, 2 उसका 26 में कहता है, जो मनुष्य, हाँ पढ़िए, उसके बाद आएंगे इस वचन को, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे। हाँ, सपना आया, क्या हुआ? बाइबल नहीं लाए? हालेलुया। अब तो बाइबल उठाने के लिए भी दूसरों को देते हैं। क्या करते हैं? दूसरों को देते हैं ये चीज को उठाने के लिए, खुद नहीं पकड़ने पाते हैं। हाँ तो नहीं है, बैग खरीदो, मुझे गिफ्ट में मिला आज वो बैग गिफ्ट में मिला है, मेरा बहन दिया। देखिए वो वाला खराब हो गया, चैन फिर टूट गया, लेकिन मुझे मिल गया। परमेश्वर के लिए ये सारे चीज में उसमें डालने के लिए कहता है। हाँ, सपना है। हाँ, 3 उसका 17 में परमेश्वर कहता है, हाँ इतना लेट, बहुत अद्भुत लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा जाता है, किसी को भी मिल गया तो पढ़ दीजिए। पुराना नियम है, लास्ट में आपको मिल जाएगा। हाँ मिल गया, देखो सपना आया। किसी को मिल गया है तो हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए सपना यहाँ 3 उसका 17 में कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा। देखिए
तेरा परमेश्वर यहोवा मिला। हाँ पढ़िए माइक्रोफोन से। तेरा परमेश्वर यहोवा देखिए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में से तेरे बीच में है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरे अंदर है। वो परमेश्वर नहीं है कि वो मूर्त में रहता है, वो परमेश्वर नहीं है वो पत्थर में रहता है, वो परमेश्वर नहीं है कि लोहा लकड़ी प्लास्टिक में रहता है। वो परमेश्वर, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो तेरे अंदर है, आत्मा शरीर प्राण के अंदर वो बीच में है। और क्या कहता है देखिए, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। उद्धार करने में पराक्रमी, शक्तिशाली, समर्थ है। वो पाप से, वो नशा से, वो व्यभिचार से, वो गलत से, चोरी से, लोभ से, लालच से बचाने के लिए वो शक्तिशाली है। और वो परमेश्वर तेरे अंदर है, कहता है वो तेरे अंदर है। कहाँ चाहते हो मंदिर, कहाँ चाहते हो इधर उधर ढूंढने, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पानी के अंदर, पानी के भीतर। परमेश्वर कहता है तेरे बीच में है, तेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वो उद्धार करने में क्या है? पराक्रमी, शक्तिशाली है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपनी प्रेम की मारे चिपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण वो क्या होगा? मगन होगा, खुशी होगा, आनंद होगा। हालेलुया। कहाँ चाहते हो ढूंढने उसको, कहाँ चाहते हो उधर उधर? कहता है वो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरा अंदर है। इसलिए तो तेरे कारण वो खुशी होता है, आनंद होता है जब तू उसका स्तुति करते हो, जब तुम पूरे मन से उसके लौट के आ गए हो, और जब उसका आराधना करते हो, ऊंचे स्वर से अपना मुंह को खोलकर प्रार्थना आराधना करते हो, तो तुझे देखकर वो क्या होता है? खुशी होता है, आनंद होता है। हालेलुया। इसको देखिए, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, शब्द को ध्यान देना, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, अच्छा तब बन जाएगी मेरे प्यारो, संसार की पाप से हम उधर पाएंगे जब यीशु मसीह के नाम से विश्वास करेंगे। हालेलुया। उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। और कहता है परंतु पापी को बहुत दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए संचय करे, ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो ये भी व्यर्थ और वायु पकड़ना। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में जब अच्छा बन जाएंगे ना, कहता है बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। इसलिए कहता है देखिए इसको, यदि किसी को बुद्धि की आवश्यकता है तो उससे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीना है। हालेलुया। स्पष्ट हुआ कि नहीं बातें? कहता है यदि किसी को आत्मिक बुद्धि, संसार के बुद्धि में बातें नहीं कर रहा हूं, यदि किसी को बुद्धि की आवश्यकता है तो उससे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीना है। यानी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमको जीवन जीना है। जैसा वो जिया इस संसार में था ना यीशु, वैसे हमको भी जीवन जीना है। अब जाकर हमको क्या देगा? बुद्धि ज्ञान देगा। अब देखते हैं नीति वचन सुलेमान राजा का। कहता है नीति वचन 2 उसका 5-6 में कहता है तो तू यहोवा के भाई को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। ज्ञान ना, देखिए परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। ठीक उसका 6 कहता है लाल में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। वह क्या? बुद्धि। मारो कोने उसको, जगाओ उसको। बुद्धि यहोवा ही क्या करता है? देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि यहोवा ही देता है और यहोवा का बुद्धि उत्तम है। क्या है? उत्तम है। हालेलुया। ठीक उसका 7 को देखते हैं। 2 का 7 कहता है वो सीधे लोगों के लिए
वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। खरी बुद्धि, सत्य बुद्धि क्या करता है? रख छोड़ता है। जो खरी से चलता है उनके लिए वो ढाल ठहरता है। जो सच्चाई से चलता है ना, उसके लिए वो ढाल है। कोई शैतान का तीर आपको नहीं चुभे, कोई शैतान आपको आघात अटैक करने नहीं पाएगा, क्योंकि आप चलते हैं किसके? खरी बुद्धि को रख छोड़ता है। जो खरी से चलता है उनके लिए वो ढाल ठहरता है। हालेलुया। क्या करें, लंबा जा रहा, कितना टाइम हो? एक बज गया। हालेलुया। अब देखते हैं, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर को डरने वाले लोग कभी भी पाप नहीं करेंगे। जो वचन देखे ना, नीति वचन 2 का 5, 6, 7 को देखे ना, तो यहाँ समझने वाला बात यह है कि परमेश्वर से डरने वाले लोग कभी भी पाप नहीं करेंगे। जो परमेश्वर से डरता है ना, वो कभी पाप नहीं करेगा। देखते हैं, कहता है, और जो लोग पाप नहीं करते हैं, जो लोग पाप नहीं करते हैं, उनको परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और सुरक्षा देते हैं। हालेलुया। जो लोग पाप क्या कहते हैं? मैं तो प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं मिलता है। मेरे बच्चे को, मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरा कुछ सुरक्षा नहीं मिलता है। जो लोग पाप नहीं करते हैं ना, उनको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देता है और सुरक्षा देता है। सुरक्षा देता है, आपको बचा कर रखेगा। लंबा जा रहा है, क्या करें? दूसरा इतिहास 1:11, दूसरा इतिहास 1:11 में कहता है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, यह अद्भुत है लेकिन आज थोड़ा इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि जाएंगे तो 2 बजेगा। कहता है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरे जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना खुशी, आराम, ऐश्वर्य, दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का भर मांगा है, जिससे तू मेरे प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया कि उसके लोगों को क्या करे? वो न्याय करे ठीक से। आज तो मुंह देखा न्याय होता है, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? मुंह देखकर न्याय करते हैं। अब तो उसके पास पैसा है, उसको अच्छा ठीक है संभाल लेंगे तेरा काम, उसके पास धन है, आपको दे देता है, घुस किसे तो कहते हैं, वहां से भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा। कहते हैं, अच्छा फलना का बेटा, फलना का बेटी, फलना है, वो कर दे। एक दिन का बात है, मैं राशन लाने गया था कंट्रोल, हम ऐसे खड़े हैं, अरे भाई आया और उसको आकर, दुकान वाला है तो उसको आया तो तुरंत दे दिया। अरे हम सोच रहे, अरे कितना बड़ा आदमी, कितना काम है कि उसको दे दिया और मैं आगे हूं, नहीं दिया तुमने, बोल दिया मुंह से। इनका सिर्फ काम है, मेरा काम नहीं है, जिनको दे दिया। रोने वो भाई, तो ये भी ऐसे हुए। हालेलुया। तो कहते हैं, मुंह दिखा क्या होता है? नहीं हो, न्याय होता है। लेकिन सुलेमान राजा में वो परमेश्वर का बुद्धि था कि वो उसको न्याय करे। हालेलुया। ठीक उसका 12 कहता है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। सुलेमान को कह रहा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। इतना तुझे धन दूंगा, इतना तुझे संपत्ति दूंगा, ना तो किसी राजा का पहले था और ना किसी राजा को कभी मिला। क्यों? क्योंकि तूने अपना बैरियों का नाश नहीं मांगा, तूने अपना आराम जिंदगी नहीं मांगा तो तूने बुद्धि मांगा। इसलिए बुद्धि मांगा था कि लोगों को वो क्या करे? न्याय करे। हालेलुया। अब देखते हैं दूसरा राजा और 4 का 29 में कहता है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनको होता है।
बोलवा पढ़िए उसको। पहला राजा 4 का 29 को पढ़िए। पहला राजा कहता है इतना अनगिनत कर देगा, बालू के किनको से भी बढ़कर वो अनगिनत गुण दिया किसको? सुलेमान राजा। हालेलुया। सुलेमान राजा को इतना गुण दिया। ठीक है रखिए, उसमें आप लेट हो जाएगा। इसीलिए कहता है, देखिए, इसीलिए हम इधर देखते रहिए, पूरा 2 मिनट में खत्म होगा। इसीलिए हम अंत में लोगों से यही कहेंगे यही बात कहेंगे। अंत में लोगों को यही कहेंगे कि सबसे पहले पाप को छोड़ो और परमेश्वर को पकड़े। हालेलुया। सबसे पहले हम यही कहेंगे अभी आज, क्या सबसे पहले पाप को छोड़े और परमेश्वर को क्या करे? पकड़े। क्यों? देखिए, तथा सच्चाई और अच्छाई से जीवन जीते रहें। पाप को छोड़कर परमेश्वर को पकड़े और सच्चाई और अच्छाई से जीवन जीते रहें, तब आपको परमेश्वर बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर आपको बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे। हालेलुया। खत्म हुआ। कहता है मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे बातों की मैं लिख देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आया। हालेलुया। आया है कि नहीं? समझे कि नहीं? हालेलुया। समझे कि नहीं? हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपका ये आना, यहाँ आते हैं 2 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं और जो वचन को सुनते हैं आप उन्नति करते हैं। हालेलुया। उसमें अलग रहते हैं, उससे आप दूर रहते हैं। इसलिए आज बहुत अच्छी तरीका से तब भी समझ रहे थे, आज भी अभी भी समझ रहे हैं बातों को, और वो जो गलत है उसको छोड़ रहे हैं। अगर नहीं छोड़े हैं तो कहता है कि तुम अभी तक परमेश्वर तुझे ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। ग्रहण नहीं। इधर जैसे रिमोट जाता है आपको पता कैसा लगता है? और लंबा है, लगता है कि नहीं? आपको मुंह को देख के पता, इधर जैसे मैं रिमोट करता हूँ आपको लगता है और भी लंबा है, और भी क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। लेकिन देखेंगे ये खत्म हो गया। हालेलुया। खत्म हो गया। और आइए खड़े होते हैं परमेश्वर के लिए। ये विषय नहीं खत्म हुआ है, ये विषय खत्म नहीं हुआ है। अगले विषय में मैं एक कहूंगा कि पाप से, व्यभिचार से, गलत से, जो नशा से, लोभ लालच से जो हम उधर पाते